सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली फ्लुएंट। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो टुडे वी विल लर्निंग 10 सिंपल इंग्लिश फ्रेजेस दैट आर परफेक्ट फॉर बिगनर्स। तो आज हम कुछ ऐसे 10 इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे उनके डेली टू डेली कॉन्वर्जेशंस के लिए। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूँ। सो फर्स्ट इज़ हाउ इज़ इट गोइंग। How's it going? In English, this is a casual way of asking, how are you? It is commonly used with friends or people you know well. मतलब अगर हम इसे हिंदी में कहें, ये एक आसान तरीका है ये पूछने का कि आप कैसे हो। आमतौर पर ये दोस्तों या अपने पहचान वालों से बोलने में इस्तेमाल होता है। उनके साथ बातचीत में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कैसे हो, मतलब हाउ इज़ इट गोइंग। The next is, can you help me with this? Can you help me with this? In English, use this phrase when you need help with something specific like understanding a task or carrying something. अगर इसे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो इस फ्रेज़ का मतलब बनता है जब आपको किसी खास चीज़ में मदद चाहिए, जैसे कि कोई काम समझने में या फिर कुछ उठाने में, कुछ सामान उठाने में, तो हम यहाँ पे इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी विद दिस। द नेक्स्ट इज़ आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेज़ है, अक्सर ये लोगों को बताने के लिए कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। सो दिस लेट्स अदर्स नो यू आर बिगनर इन इंग्लिश, सो दे माइट स्पीक स्लोअर और यूज़ सिंपलर वर्ड्स। मतलब इससे दूसरों को पता चलता है कि आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो वो शायद अपनी आवाज़ धीमे कर सकते हैं और अपने शब्द और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, कैन यू से दैट अगेन। कैन यू से दैट अगेन। In English, if you didn't hear or understand something, so you can ask the speaker to repeat it. मतलब अगर आपने कुछ सुना या समझा नहीं है तो आप स्पीकर से उसे दोबारा कहने के लिए कह सकते हैं। स्पीकर मतलब जो वो बोल रहा है। तो अगर आपने कुछ चीज़ सुनी नहीं है, आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो आप उस बोलने वाले को कह सकते हैं, कैन यू से दैट अगेन प्लीज़। नेक्स्ट इज़, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। In English, this is a polite way to ask someone's opinion. It shows you value what they have to say. मतलब ये किसी से उसकी राय पूछने का एक बहुत ज़्यादा विनम्र तरीका है, पोलाइट तरीका है। ये दिखाता है कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, सो व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। डू नॉट को हम अक्सर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं। सो ओके, सो इन इंग्लिश use this phrase if you are confused or don't understand what was said or explained. Okay? In हिंदी अगर आप उलझन में हैं या फिर कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो हम वहाँ पे इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर कुछ क्वेश्चन समझा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं, सर आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। इन इंग्लिश, अ फ्रेंडली ग्रीटिंग टू यूज़ व्हेन समवन मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स अ पोलाइट एंड शोज़ रिस्पेक्ट। मतलब दूसरे शब्दों में नाइस टू मीट यू का मतलब है आपसे मिलके अच्छा लगा। और यह हम अक्सर ये इस ग्रीटिंग को किसी से भी पहली बार अगर हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो बोलेगा कि आपसे मिलके अच्छा लगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे वापस से बोलने के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू टू। सो नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट फ्रेज इज़ आई विल हैव। आई विल हैव, यहाँ पे आई विल को आयल लिखा है क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन आयल बनेगा। सो इन इंग्लिश दिस फ्रेज इज़ यूजफुल व्हेन ऑर्डरिंग इन अ रेस्टोरेंट और कैफ़े लाइक आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़। मतलब इस फ्रेज़ का यूज़ हम अक्सर रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े में ऑर्डर करते समय कर सकते हैं। जैसे मुझे एक कॉफ़ी चाहिए तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़। नेक्स्ट इज़ कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोअर। कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोअर। In English, if someone is talking too fast, you can politely ask them to slow down. मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहा है तो आप उसे एकदम पोलाइट वे में कह सकते हो कि क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोअर। ये एक पोलाइट तरीका होगा। एंड द लास्ट वन इज़ सी यू लेटर। सी यू लेटर। In English, a casual way to say goodbye. It means you will meet the person again soon. मतलब इन हिंदी ये एक अलविदा कहने का एक कैजुअल तरीका है। इसका मतलब है कि आप उनसे फिर जल्द मिलेंगे। कैजुअल तरीका मतलब आप इसे फ्रेंड्स
के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने पहचान वालों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इट विल बी सी यू लेटर. सी यू लेटर. सो गाइज, ये था वीडियो कुछ ऐसे 10 इंग्लिश फ्रेजेस का जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताना, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.